हरिवंश पुराण द्वा पंचाशत सर्ग 52वां पर्व। दूसरे दिन जब संसार का मध्य भाग सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो गया, तब जरासंध और कृष्ण युद्ध करने के लिए तैयार हो अपनी अपनी सेनाओं के साथ बाहर निकले। परंतु जो पहले के समान व्यूहों की रचना कर स्थित थी और जिसमें अनेक राजा लोग यथायोग स्थान स्थित थे, ऐसी दोनों सेनाएं परस्पर एक दूसरे का घात करने के लिए उद्यत हुई। युद्ध के मैदान में आकर रथ पर बैठा जरासंध यादवों को देखकर अपने समीपवर्ती हंसक मंत्री से बोला, हे हंसक, यादवों में प्रत्येक के नाम चिन्ह आदि तो बता, जिससे मैं उन्हीं को देखूं। अन्य लोगों के मारने से क्या लाभ है। इस प्रकार कहने पर हंसक बोला, हे स्वामी, जिसमें सुवर्णमयी साफलों से युक्त फेन के समान सफेद घोड़े जुटे हैं और जिस पर गण की ध्वजा फहरा रही है, ऐसा यह सूर्य के रथ के समान दैदीप्यमान कृष्ण का रथ दिखाई दे रहा है, जो सुवर्णमयी साफलों से युक्त तोते के समान हरे रंग के घोड़ों से युक्त तथा जिस पर बैल की पताका फहरा रही है, यह शूरवीर अरिष्ट नेमी का रथ है। जो हे राजन, जो कृष्ण की दाहिनी और रीठा के समान वर्ण वाले घोड़ों से जुटा है, जिस पर ताल की ध्वजा फहरा रही है, ऐसा यह बलदेव का रथ सुशोभित हो रहा है। इधर यह कृष्ण वर्ण के घोड़ों से युक्त एवं वानर की ध्वजा से सहित जो बड़ा भारी रथ दिखाई दे रहा है, वह सेनापति का रथ है। इधर सुवर्ण में साकलों से युक्त एवं गर्दन के नीले नीले बालों वाले घोड़े से जुटा हुआ यह पांडु राजा के पुत्र युधिष्ठिर का रथ सुशोभित हो रहा है, और जो चंद्रमा के समान सफेद एवं वायु के समान वेगशाली घोड़ों से जुटा हुआ है, जिस पर हाथी की ध्वजा फहरा रही है, ऐसा यह बड़ा भारी अर्जुन का रथ है। जो नील कमल के समान नीले नीले घोड़ों से युक्त था, जिसमें मणिमय और सुवर्णमय आभूषण सुशोभित है, ऐसा यह भीमसेन का रथ है। वह यादवों की सेना के बीच में लाल रंग के घोड़ों से जुटा हुआ एवं बड़े बड़े सिंहों से ध्वजा से युक्त समुद्र विजय का रथ सुशोभित हो रहा है। वह कुमार अक्रूर का रथ सुशोभित है, जो कदली की ध्वजा से सहित है, बलवान घोड़ों से युक्त तथा सुवर्ण और मूंगाओं से दैदीप्यमान हो रहा है। तीतर के समान मटमैले घोड़ों से युक्त एवं रथ का सत्य का है, और कुमुद के समान सफेद घोड़ों से जुटा हुआ रथ महानेमी कुमार का है, जो सुवर्ण में विशाल दंड की पताका से शोभित है तथा चोंच की तोते की चोंच के समान लाल लाल घोड़ों से युक्त है, ऐसा यह भोज का महारथ है। जो सुवर्ण में पलाश से युक्त एवं जुटे हुए घोड़ों से शोभित है, ऐसा वह हरिण की ध्वजा के समान जरत कुमार का सफेद सुशोभित हो रहा है। वह जो काम्बोज के घोड़ों से युक्त सूर्य के समान रथ से समान दैदीप्यमान सफेद रंग का सुशोभित हो रहा है, वह राजा सोम के पुत्र सिंहल का रथ है, जो सुवर्ण में आभूषणों से चित्र विचित्र शरीर के धारक कुछ कुछ लाल रंग के घोड़ों से जुटा हुआ है, और जिस पर मत्स्य की ध्वजा फहरा रही है, ऐसा वह मरुराज का सुशोभित हो रहा है। यह जो कमल के समान आभा वाले घोड़ों से जुटा सेनाओं के आगे स्थित है, यह रणवीर राजा पद्मरथ का रथ सुशोभित है। वह जो सुवर्ण में झूलों से युक्त कबूतर के समान रंग वाले 3 वर्ष के घोड़ों से जुटा है एवं कमल की ध्वजा से सहित रथ सुशोभित हो रहा है, वह सारण का है। जो सफ़ेद और लाल रंग के 5 वर्ष के घोड़ों से जुटा है, ऐसा वह नग्नजित के पुत्र मेरुरथ का रथ प्रकाशमान है। जो 5 वर्ण के घोड़ों से जुटा है, सूर्य के समान दैदीप्यमान है, और जिस पर कलश की ध्वजा फैला रही है, ऐसा यह कुमार विदुरथ का वेगशाली रथ सुशोभित है। इस प्रकार बलवान यादवों के रथ सब घोड़ों के रंगों से सहित हैं तथा वे सैकड़ों या हजारों की संख्या में हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अपने पक्ष के शूरवीर राजा तथा समस्त राजकुमारों के नाना चिन्हों से युक्त रथों को आप यथायोग जानते ही हैं। नाना देशों से आए हुए अनेक शत्रुओं से युक्त आपका यह व्यू अत्यंत सुशोभित हो रहा है, यह शत्रु सेना के लिए भय उत्पन्न कर रहा है। यह सुनकर जरासंध ने अपने सारथी से कहा, हे सारथी, तू मेरा रथ शीघ्र ही यादवों की ओर ले चल। तुरंत सारथी ने रथ आगे बढ़ाया और जरासंध लगातार बाणों की वर्षा समस्त यादवों को आच्छादित करने लगा। रथ आदि वाहनों पर स्थित राजा क्रोध से भरे जरासंध के पुत्र भी यादवों के साथ यथायोग रणकिना करने लगे। राजा जरासंध का सबसे बड़ा पुत्र काल यवन, जो आए हुए साक्षात यमराज के समान जान पड़ता था, मलय नामक हाथी पर सवार हो अधिक युद्ध करने लगा। इसके सिवाय सहदेव, धूम्रसेन, द्रुम, जलकेतु, चित्रकेतु, धनुधर, महिजय, भानु, कांचनरथ, दुर्धर, गंधमादन, सिंहाक, चित्रमाली, महिपाल, ब्रह्मध्वज, सुवीर, आदित्यनाग, सत्व, सुदर्शन, धनपाल, शतानीक, महाशुक्र, महावसु, वीराख्य, गंगदत्त, प्रवर, पार्थिव, चित्रागंध, वसुगिरी, श्रीमान, सिंहकटी, स्फुट, मेघनाद, महानाद, सिंहनाद, वसुध्वज, वज्रनाभ, महाबाहु, जितशत्रु, पुरंदर, अजित, अजितशत्रु, देवानंद, शतदुत्र, मंदर, हिमवान, विद्युत केतु, माली, करकोटक, ऋषिकेश, देवदत्त, धनंजय, सगर, स्वर्णबाहु, मध्यवान, अच्युत, दुर्जय, दुर्मुख, वसुकी, कमल, त्रिशिरस, धारण, माल्यवान, संभव, महापद्म,
महानाग, महासेन, महाजय, वासव, वरुण, शतानीक, भास्कर, गुरुत्मान, वेणुधारी, वासुवेग, शशिप्रग, वरुण, आदित्य वर्मा, विष्णु स्वामी, सहस्तिक, केतुमाली, महामाली, चंद्रदेव, बृहदबली, सहस रश्मि और अर्शिमान आदि जरासंध के पुत्र प्रहार करने लगे। गिरते हुए मनुष्य, हाथी, घोड़े और रथों से व्याप्त युद्ध में काल यवन को वसुदेव के पुत्रों ने घेर लिया। तदनंतर यश का संग्रह करने वाले, एक दूसरे के प्रति निंदात्मक वाक्यों का प्रवेश करने वाले उन कुमारों और काल यवन का भयंकर युद्ध हुआ। संग्राम के समय वे अहंकारवश व्यर्थ के डींगे भी हाँक रहे थे। काल यवन ने चक्र, नाराज आदि अन्य शस्त्रों से कितने ही कुमारों के सिर छेड़ डाले, जिससे खून से लथपथ उनके कटे हुए सिरों से पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही मानो कमलों से ही सुशोभित हो रही हो। यह कुमार साहब ने क्रोध में आकर एक ही तलवार के प्रहार से काल यवन को चिरकाल के लिए यमराज के घर भेज दिया। जरासंध के शेष ही शूरवीर पुत्र युद्ध के लिए सामने आए तो अर्धनचंद बालों के द्वारा सिर काटने वाले कृष्ण ने उन्हें मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया। तदनंतर स्वयं जरासंध क्रोधवश धनुष तान कर रथ पर सवार हो रथ पर बैठे हुए कृष्ण के समान दौड़ा। दोनों ही एक दूसरे के प्रति तिरस्कार के शब्द कह रहे थे। दोनों ही उत्कृष्ट वीर के धारक थे, इसलिए दोनों में स्वाभाविक एवं दिव्य अस्त्रों में भयंकर युद्ध होने लगा। उधर जरासंध ने श्री कृष्ण को मारने के लिए शीघ्र अग्नि के समान दैदीप्यमान प्रभा का धारण नागशस्त्र छोड़ा। इधर सावधान चित्त के धारक कृष्ण ने नागास्त्र को नष्ट करने के लिए गरुड़ अस्त्र छोड़ा और शीघ्र ही आगे बढ़कर उस नागास्त्र को ग्रस लिया। जरासंध ने प्रलय काल के मेघ के द्वारा भयंकर वर्षा करने वाले संवर्तक अस्त्र को छोड़ा तो श्री कृष्ण ने भी महाश्वन नाम के अश्व के द्वारा तीव्र आंधी चलाकर उसे दूर कर दिया। अस्त्रों के प्रयोग को जानने वाले जरासंध ने वायव अस्त्र छोड़ा तो श्री कृष्ण ने अंतरिक्ष अस्त्र के द्वारा उसका तत्काल निराकरण कर दिया। जरासंध ने जलाने में समर्थ दैदीप्यमान आग्नेय बाण छोड़ा तो कृष्ण ने वरुणास्त्र के द्वारा उसे दूर कर दिया। क्रोध में आकर जरासंध ने वैरोचन शस्त्र छोड़ा तो श्री कृष्ण ने महेंद्र से ही उसे दूर से ही नष्ट कर दिया। शत्रु ने रुष में राक्षस बाण छोड़ा तो श्री कृष्ण ने शीघ्र ही नारायण अस्त्र चलाकर शत्रुओं के चक्के छुड़ा दिए। जरासंध ने तामस चलाया तो कृष्ण ने भास्कर अस्त्र के द्वारा उसे नष्ट कर दिया। और जरासंध ने अग्रशिव नामक अत्यंत तीक्ष्ण शस्त्र चलाया तो कृष्ण ने ब्रह्म शिरस नामक शस्त्र से उसे तत्काल रोक दिया। इसके सिवाय शत्रु ने और भी दिव्य बल चढ़ाए, परंतु कृष्ण ने उन सबका निराकरण कर जो कि त्यों स्थिर खड़े रहे, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। इस प्रकार जब जरासंध का समस्त प्रयास व्यर्थ हो गया तो उसने धनुष पृथ्वी पर फेंक दिया और 1000 यक्षों के द्वारा रक्षित चक्ररत्न का चिंतवन किया। चिंतवन करते ही सूर्य के समान दैदीप्यमान एवं दिशाओं के समूह को प्रकाशित करने वाला चक्ररत्न जरासंध के हाथ में आकर स्थिर हो गया। नाना शस्त्रों के व्यर्थ हो जाने पर जिसका क्रोध बढ़ गया था और जो भ्रुकुटी के अंग से अत्यंत भयंकर जान पड़ता था, ऐसे जरासंध ने घुमाकर शीघ्र ही वह चक्ररत्न कृष्ण की ओर फेंका, जिसने अपनी कांति से सूर्य को फीका कर दिया। तो ऐसे आकाश में आते उस चक्र को नष्ट करने के लिए कृष्ण पक्ष के अनेक समस्त राजाओं ने भी यथायोग्य चक्र छोड़े। श्री कृष्ण शक्ति तथा गदा आदि लेके, बलदेव हल और मूसल लेके, भीमसेन गदा लेके, अस्त्र विद्या के समस्त राजा अर्जुन आदि नाना अस्त्र लेके, सेनापति अनावृष्टि परिग लेकर और युधिष्ठिर प्रकट हुए सांप के समान शक्ति के लेके आ गया है। समुद्र विजय तथा अशुभ आदि भाई अत्यंत सावधान होकर उस चक्ररथ की ओर महाअस्त्र छोड़ने लगे, किंतु भगवान नेमिनाथ अवधि ज्ञान के द्वारा आगामी कार्य की गतिविधि को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वे कृष्ण के साथी चक्ररथ के सामने खड़े रहे। राजाओं के अश्व समूह जिसे रोक रहे थे तथा दैदीप्यमान तिलकों से समूह निकल रहे थे, ऐसा वह चक्ररत्न मित्र के समान धीरे धीरे पास आया और भगवान नेमिनाथ के साथ कृष्ण की प्रदक्षिणा दे शंख, चक्र और अंकुश से चिन्हित कृष्ण के दाहिने हाथ में स्थित हो गया। उसी समय आकाश में दुंदुभी बजने लगी, पुष्प रोशनी होने लगी और ये नौवा नारायण प्रकट हुआ है। इस प्रकार देव कहने लगे। अनुकूल एवं सुगंधित वायु बनने के तथा श्री वीर यादव ने अस्त्र उनके हृदयों के साथ उच्छ्वसित हो गए। संग्राम में कृष्ण को चक्र हाथ में लिया जरासंध इस प्रकार विचार करने लगा कि हाय, यह चक्र चलाना भी व्यर्थ हो गया। चक्र और पराक्रम के समूह से जिसने समस्त दिशाओं को व्याप्त कर रखा था तथा जो 3 खंड का शक्तिशाली अधिकारी था, ऐसा मैं आज पौरुषहीन हो गया, मेरा पुरुषार्थ खंडित हो गया। जब तक देव का बल प्रबल है तब तक चतुरंग सेना, काल, पुत्र, मित्र एवं पुरुषार्थ कार्यकारी होते हैं और देव के निर्बल होने पर भी काल तथा पुरुषार्थ आदि निरर्थक हो जाते हैं। यह जो विद्वानों द्वारा कहा जाता है, सत्य कहा जाता है, रंचमाद भी अन्यथा नहीं है। मैं गर्भ से ही ईश्वर था और बड़े बड़े लोगों के लिए अलंघनीय था, फिर भी गर्भ के प्रारंभ से ही क्लेश उठाने वाले एक छोटे से व्यक्ति के द्वारा क्यों जीता जा रहा हूँ। यदि ऐसा साधारण व्यक्ति भी विधाता के द्वारा मेरा जीतने वाला देखा गया है तो फिर इसे बाल अवस्था में गोकुल में नाना क्लेश क्यों उठाने पड़े। इसलिए विधि की इस चेष्टा को धिक्कार है। जो लोगों को अंधा बनाने में दक्ष है
धीरवीर मनुष्यों को भी धैर्य नष्ट करने वाली था, जो वैश्य के समान अन्य पुरुषों के पास जाने की इच्छा रखती है, ऐसी इस लक्ष्मी को धिक्कार है। इत्यादि विचार करते करते जरासंध को यद्यपि निश्चय रूप था कि हमारा मरण काल आ चुका है, तथापि वह प्रकृति से निर्भय होकर के कारण कृष्ण इस प्रकार बोला, अरे गोप, तू चक्र चला, व्यर्थ ही समय की उपेक्षा क्यों कर रहा है? अरे मूर्ख, समय की उपेक्षा करने वाला तू दीर्घसूत्री मनुष्य अवश्य नष्ट होता है। जरासंध के इस प्रकार कहने पर स्वभाव से विनयी कृष्ण ने उससे कहा कि मैं चक्रवर्ती उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए आज से मेरे शासन में रहिए। यद्यपि यह स्पष्ट है कि तुम हमारा अपकार करने में प्रवृत्त हो, तथापि हम नमस्कार मात्र से ही पसंद हैं, तुम्हारे अपकार को क्षमा किए देते हैं। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने से अहंकार से भरे हुए जरासंध ने जोर से कहा, अरे यह चक्र तो मेरे लिए अलाद चक्र के समान है, तू इसके अहंकार से क्यों प्रभावित हो गया है? अथवा जिसने कभी कल्याण देखा नहीं, ऐसा क्षुद्र मनुष्य थोड़ा सा वैभव का पाकर भी अहंकार करने लगता है। जिसने कल्याण देखा, ऐसा महान पुरुष बहुत भारी वैभव पाकर भी अहंकार नहीं करता। मैं तुझे यादवों के साथ, इस चक्र के साथ तथा तेरी सहायता करने वाले अन्य राजाओं के साथ शीघ्र ही समुद्र में फेंकता हूँ। जरासंध के इस प्रकार कहने पर चक्रवर्ती कृष्ण ने कुपित होकर घुमा का चक्र छोड़ा और शीघ्र ही जाकर जरासंध की वक्षस्थली भित्ति को भेद दिया। वह चक्र जरासंध को मारकर क्षण भर में पुनः कृष्ण के हाथ में आ गया। सो ठीक ही है, क्योंकि भेजे हुए व्यक्ति ने कृतकार्य हो चुके में कालक्षेप करना निष्फल है। कृष्ण ने यादवों के मन को हरण करने वाला अपना 5 जन शंख फूका और भगवान नेमिनाथ, अर्जुन तथा सेनापति अनावृष्टि ने भी अपने अपने शंख फूके। क्षोभ को प्राप्त समुद्र के सब समान बाजों के गंभीर शब्दों ने से चारों ओर अभय घोषणाएं प्रकट की गई, जिससे स्वसेना और परसेना अपना अपना भय छोड़ बिना कुछ कहे चुपचाप आकर श्री कृष्ण की आज्ञा करनी हो गई। राजा दुर्योधन, द्रोण तथा दुशासन आदि ने संसार से विरक्त हो मुनिराज विदुर के सामने समित जिन दीक्षा धारण कर ली। राजा कर्ण दीक्षा के बाद सुदर्शन नामक उद्यान में दंवर मुनिराज के समीप मोक्ष फल को देने वाली दीक्षा ग्रहण कर ली। राजा कर्ण ने जिस स्थान पर सुवर्ण के अक्षरों से भूषित कर्ण कुंडल छोड़े थे, उस स्थान को लोग कर्ण सुवर्ण कहने लगे। क्या मैं अपने स्वामी की सेवा करूं? यह पूछकर मातली अपने स्वामी इंद्र के पास चला गया और यादव भी अन्य राजाओं के साथ अपने अपने शिविर में चले गए। उस समय सूर्य अस्त हो गया था और संध्या की लालिमा दशों दिशाओं में फैल गई थी। उससे ऐसा जाना पड़ता है मानव संग्राम में श्री कृष्ण के द्वारा मारे गए जरासंध को देखते सर्वोदय सूर्य पहले तो शोक के कारण खूब रहा था, इसलिए उसका मुख जपा कुसुम के समान लाल हो गया था और पश्चात जलांजलि देने की इच्छा से उसने समुद्र में मज्जन किया। गौतम स्वामी कहते हैं कि संसार के ये प्राणी शुभ कर्म का उदय होने पर बड़े बड़े पुरुषों का आक्रमण करने वाली संपदा को प्राप्त होते हैं और शुभ कर्म को उदय नष्ट होने पर विपत्तियां भी भोगते हैं। इसलिए हे भक्त जनों, जिन मत में स्थिर हो और मोक्ष प्राप्ति के कारणभूत निर्मल तप करो। इस प्रकार अरिष्ट नेमी पुराण के संग्रह से जिन चेना से रचित हरिवंश पुराण में जरासंध के वध का वर्णन करने वाला 52वां सर्ग समाप्त हुआ।